जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 12 सितंबर 2025। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है AFNS का इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस, जिसमें हम आपके साथ डेली का शेयर कर रहे हैं। जो भी MCQs आते हैं और स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं, हम वो MCQs आपके साथ एक्सपीरियंस में वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इन तमाम वीडियोस को अच्छे से देखना है। 8 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हैं और आज 12 सितंबर हो गई है। आज का भी टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03483830 जहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। उसके लिए आपने अपना नेम का मैसेज करना है, नेम और अपनी सिटी मैसेज करनी है, एंड देन आपने अपनी टेस्ट डेट बतानी है। ठीक है, इसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना। इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देगी और आपको ग्रुप में भी ऐड कर देगी। और अगर हो सके तो आपने वॉइस कर देनी है ताकि आपको जल्दी से ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो आपने लाजमी से जाकर वॉच कर लेनी है। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑलरेडी हम आपके साथ 121 MCQs शेयर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 122 से। ठीक है, अगर आपने पिछली वाली वीडियोस जाकर लाजमी से वॉच करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 122। सेकेंडरी अमाइन कंटेन्स। सेकेंडरी अमाइन क्या कंटेन करता है? 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप्स या नो अल्काइल ग्रुप्स। तो सेकेंडरी अमाइन जो होता है ये 2 अल्काइल ग्रुप्स कंटेन करता है। क्या करता है? 2 अल्काइल ग्रुप कंटेन करता है। जो प्राइमरी अमाइन होता है वो एक जो है ना अल्काइल ग्रुप कंटेन करता है, 1 अल्काइल ग्रुप कंटेन करता है। और क्या होता है उसका? इसका होता है जी, जो प्राइमरी होता है उसमें 1 अल्काइल ग्रुप होता है और वो क्या होता है जी? R NH2। ठीक है जी, ये क्या होता है जी? ये प्राइमरी का होता है। और सेकेंडरी का क्या होता है जी? सेकेंडरी का होता है R2NH। ठीक है, ये वाला नहीं होता, यहाँ पर 2 नहीं होता, R2NH होता है जी। ये क्या होता है जी? ये सेकेंडरी का 2 अल्काइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 123। द सेंट्रल एटम इन हेमोग्लोबिन इज। सेंट्रल एटम हेमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम कौन सा होता है जी? मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है या सोडियम होता है? तो सेंट्रल एटम जो होता है हेमोग्लोबिन में वो होता है आयरन। ठीक है जी, क्या होता है? आयरन। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? हेमी ग्रुप होता है। किसके साथ होता है? आयरन के साथ होता है, जो कि सेंटर में होता है, जो कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए उसमें होता है। ये क्या था? ये बायोलॉजी का MCQs था। ठीक है, मैक्सिमम MCQs बायोलॉजी से आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है ना वो कहते हैं फिजिक्स के आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं केमिस्ट्री के आ रहे हैं। तो आपने सबको अच्छे से कवर करना है। आप नहीं पता कि आपके पास कौन सा MCQs आ जाए, कौन सा सब्जेक्ट के MCQs ज़्यादा आ जाएँ। और ये जो मैं आपके साथ MCQs शेयर करता हूँ, ये आपने टॉपिक वाइज इनको जो, जैसे मैंने इसमें देखें RNA का टॉपिक है। ठीक है, इसमें RNA का जिक्र आ रहा है, तो आपने पूरा RNA पढ़ लेना है, पूरा DNA पढ़ लेना है टॉपिक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 124। इन RNA थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय। RNA में थाइमीन को किस चीज़ से रिप्लेस किया जाता है? ऑप्शन है साइटोसिन, एडिनिन, यूरेसिल या गुआनिन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास यूरेसिल। RNA में क्या रिप्लेस किया जाता है? यूरेसिल से थाइमीन को रिप्लेस किया जाता है। RNA के जो बेसिस होते हैं AUGC और DNA में होते हैं ATGC। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद स्किफ रिएजेंट टू गिव अ पिंक कलर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्किफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और पिंक कलर देता है? ऑप्शन है हमारे पास अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड या ईस्टर। क्या है? अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड या ईस्टर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास अल्डिहाइड। क्या है जी? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो है ना, इसको क्या, इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 126।
गैस मॉलिक्यूल्स इवॉल्विंग थ्रू अ स्मॉल होल, ग्राम्स लॉ, विच गैस एस्केप्स फास्टर। ग्राम्स लॉ के मुताबिक जो है ना कौन सी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना स्मॉल होल से सबसे तेज़ी से गुजरेंगे। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस जो है ना सबसे तेज़ी से उधर से गुजरेगी, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ, आपने मेरे आंसर बताने से पहले आपने खुद से एक बार ट्राई करना है, वीडियो को स्टॉप करना है और एक बार खुद से ट्राई करना है कि आपको ये एमसीक्यूज आता है या नहीं आता। ठीक है, आपने एक बार खुद से ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127। लास्ट लेटर ऑफ UTEYAB आफ्टर अरेंजिंग अल्फ़ाबेटिकली। अगर आप इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो लास्ट लेटर क्या होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास A आएगा, देन हमारे पास B आएगा, फिर जो है ना E आएगा, फिर T आएगा, U आएगा और Y आएगा। ठीक है, हम अगर इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, Y आ रहा है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि आप इसको अरेंज करें कि कौन सा वर्ड बन रहा है, अरेंज करके ट्राई करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्ड बन रहा है ब्यूटी, ये वर्ड बन रहा है ब्यूटी। अगर उस हिसाब से भी देखें तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हमारे पास वाई इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128। कंप्लीट द सीरीज, ये सीरीज कंप्लीट करनी है जी। अब इसमें क्या चीज़ हमने कंप्लीट करनी है, देखें यहाँ पर डबल सीरीज चल रही है, ये एक हो गई, ये इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला नंबर हो गया, ये इसका दूसरा नंबर हो गया और ये इसका तीसरा नंबर हो गया, और दरमियान में एक सीरीज़ है ये वाली 55 से 65 और 65 से क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा, 75। हम पहली सीरीज़ का कोई वो नहीं बन रहा, कोई जैसे मैच होता है मैच ही नहीं बन रहा, हमने क्या फाइंड करना है, हमने दूसरी सीरीज़ का ही फाइंड करना है। तो दूसरी सीरीज़ में हमारे पास क्या बन रहा है, 75 बन रहा है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस चल रहा है, जो कि हमने इसका आंसर निकाल लिया जो कि है 75। अच्छा स्टूडेंट्स, आप हमसे अगेन यहाँ पर मैं आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँ, आप इस पर कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मैंने कहा है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आपने जो है ना अगर पॉसिबल हो तो आपने वॉइस करनी है। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपने नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने अपनी टेस्ट डेट बतानी है इंशाल्लाह। उसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना, आपसे हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपको नोट्स और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वॉइस कंपलसरी है क्योंकि वो गर्ल्स ग्रुप होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 129। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो देखें जी, 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, तो 120 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1/10। अब 1/10 का क्या मतलब है, 1/10 का मतलब है 1/10। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हम इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 12 बचा। अब हमने 12 का क्या निकालना है, 1/3 निकालना है। 1/3 कैसे निकालेंगे, अब जैसे 1/10 निकाला था तो इसी तरह से सेम 1/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको सर हम 12 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 3 3 4 12, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर इसका, 4 आ रहा है। ठीक है, तो देखें कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है हमारे पास 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। अली इज़ 4 years old and his sister is 3 times older. When Ali is 11 years old, what will be his sister's age? अब देखिए मैंने इस तरह का एक MCQ कल भी शेयर किया था। ठीक है, तो ये एज से रिलेटेड आपके टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने एज वाले टॉपिक को अच्छे से कवर समझ लेना है। मैं भी आपको ये समझा रहा हूँ, कल भी मैंने आपको समझाया था, कल वाले टेस्ट में जो MCQ आया था। ये इस तरह से होता है कि देखें अली की उम्र 4 साल है और उसकी जो सिस्टर है उसकी उम्र 3 times ओल्ड, मतलब उससे 3 गुना बड़ी है। तो हम उसकी उम्र किस तरह से निकालेंगे, 4 × 3 करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 years। तो मतलब उसकी जो सिस्टर है उसकी एज क्या है, 12 years है। ठीक है, अली की उम्र 4 साल है और उसकी बहन की उम्र क्या है, 12 साल है। When अली इज़ 11 years old, जब अली की उम्र 11 साल हो जाती है, मतलब 4 से वो 11 का हो गया, कितना हो गया, 7 साल बड़ा हो गया। What will be his sister's age, तो उसकी सिस्टर की एज क्या हो जाएगी, 4 से 11 हो तो उसकी सिस्टर की एज भी क्या होगी, 7 साल
बढ़ जाएगी, ठीक है। 7 साल उसकी सिस्टर की एज भी बढ़ जाएगी, तो मतलब 12 से क्या हो जाएगी, उसकी उम्र 19 साल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका राइट आंसर 19 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये भी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, सीरीज़ वाला। तो देखें, इसमें सीरीज़ कंप्लीट करनी है हमने। क्या है, पहला नंबर है हमारे पास 66, दूसरा है 63, थर्ड है हमारे पास 57 एंड देन 48, और अगला नंबर हमने बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो देखें, इसमें आपने एक पैटर्न को समझना है, पैटर्न पकड़ना है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसमें देखें पैटर्न क्या बन रहा है, 66 से 63 कैसे हुआ, 3 माइनस किया तो 63 हुआ ना। फिर देखें 63 से 57 कैसे हुआ, हमने यहाँ पर 6 माइनस किया, हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। पहले हमने 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, या तो हम ऐसा होगा कि हम मजीद जो है ना 3 मतलब 9 माइनस करेंगे, या तो ऐसा होगा कि वहाँ पर हम 6 2 12 उसको डबल करके माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 57 से 48 हुआ, मतलब यहाँ पर हमने 9 माइनस किया, पहले 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 12 माइनस करेंगे। तो 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें 48 से हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 48 से हमने 12 माइनस करना है तो हमारे पास आएगा 36, ठीक है। हमारे पास इसका क्या आंसर बनेगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132, विच वन इज डिफरेंट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, मंकी, एप, चिंपैंजी, पांडा या बबून। तो देखिए, मंकी किसको कहते हैं, बंदर को, ठीक है। एप, ये भी अगर आप सर्च करेंगे, ये भी क्या है, ये भी एक बंदर की किस्म है। चिंपैंजी, ये भी क्या है, ये भी एक बंदर की किस्म है। उसके बाद पांडा भी आपने देखा होगा, पांडा कहते हैं भालू को। बाकी बबून, ये भी क्या है, ये भी एक बंदर की किस्म है। तो हमारे पास जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है डी ऑप्शन, पांडा, ठीक है। पांडा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133, सीरीज है हमारे पास, सीरीज कंप्लीशन A4 C6 E8। तो देखें यहाँ पे इसको भी आप हम डबल सीरीज कंसीडर करके चलेंगे। एक तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सीरीज है और एक नंबर वाली सीरीज है। ए है, ठीक है, पहले ए है हमारे पास, फिर सी है, फिर ई है। तो हमने जो है ना एक अल्फ़ाबेट जो है ना यहाँ पर हमने छोड़ देना है। ए के बाद बी छोड़ा, सी के बाद डी छोड़ा, ई के बाद एफ छोड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास जी। और जो नेक्स्ट नंबर सीरीज है उसमें क्या है, 4 6 10। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है, हम एक नंबर छोड़ के अगला नंबर उसको लगा देते हैं। तो देखें 4 के बाद 5 छोड़ा, 6 के बाद 7 छोड़ा, 8 के बाद 9 छोड़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारे पास होगा 10। तो G10 हमारे पास क्या आंसर बन रहा है इसका, G10 बी ऑप्शन पर मौजूद है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134। तो स्टूडेंट्स के मुताबिक ये जो ना एकेडमिक पोर्शन में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में, तो कुछ इस तरह से ट्रेंड्स वाले या वगैरह कल भी हमने आपके साथ एक दो शेयर किया था जो हमने स्टूडेंट से लिया हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 134, आ ट्रेन रन्स एट 120 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि चल रही है जिसकी स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच डिस्टेंस इन 12 मिनट्स, वो जो है ना 12 मिनट्स में कितना फासला कवर करेगी, ठीक है। अच्छा देखें हमारे पास 12 मिनट्स होते कितने हैं, पहले तो हमने ये निकाल लेने हैं, ठीक है। 12 मिनट्स कितने होते हैं, तो 12 मिनट्स हमारे पास होते हैं 1 आवर का, ये होता है 0.2, ठीक है। ये 1 आवर का कितना होता है, 0.2 होता है, और ये कवर कर रही है हमारे पास क्या, 120 किलोमीटर एक घंटे में। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 के साथ, ठीक है, 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम पॉइंट को ख़त्म करें तो नीचे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये नीचे वाला जीरो है, हम इसको 120 वाले जीरो के साथ काट देंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 बच गया। तो हमारे पास क्या बनता है जी, 24 बनता है। देखें 24 किलोमीटर जो है ना वो कितने 12 मिनट में कवर करेगी। अगर यहाँ पर आप दूसरी ट्रिक इस तरह इसकी ये है कि एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और ये कितना कर रही है, 120 किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है, मतलब एक मिनट में ये 2 किलोमीटर कवर कर रही है। तो हमारे पास 12 मिनट्स में ये कितना कवर करेगी, 12 मिनट्स में उसका डबल कवर करेगी, 24 किलोमीटर। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135, अ बुक कॉस्ट 30 एंड सेलिंग प्राइस इज 40, फाइंड प्रॉफिट। एक बुक की जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो उसकी कीमत है
वो है 30%, 30 रुपीज़, एंड उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो है 40 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम उसको बेचेंगे 40 रुपये में 30 रुपये की लेकर, तो हमारा कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? ऑप्शन हैं 10%, तो यहाँ पर हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ऑप्शन देखें 10%, 20%, 25% या 30%। तो हम परसेंटेज किस तरह से निकालते होते हैं? हमने उसी तरह से परसेंटेज एक निकाल लेनी है 10, क्योंकि हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम करेंगे 10/30 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी? ये इसके साथ कट गया, और ऊपर हमें मतलब हमने 100 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो हमारे पास जो बनता है 33.33% बनता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, 33.33%। कितना बन रहा है जी? 33.33%। अगर उससे मिलता जुलता ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 30%। तो हम 30%, अगर आपके पास एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद होगा तो आपने वही लगाना है, अगर नहीं होगा तो फिर आप जो है ना कोई भी उसमें से जो उसके करीब तरीन होगा आपने वो वाला चूज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 136। इफ सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज मंडे देन 14th डे विल बी। अब इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, आपने उसको फॉलो करना है ताकि आपका टाइम जो है ना बच सके। तो देखें इसमें हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, तो हमने जो सेकंड दिया गया हमने इसको इसमें 7 प्लस कर देना है, जो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारे पास। तो 9 को भी हमारे पास क्या है जी? 9 को भी हमारे पास मंडे होगा। फिर हमने क्या करना है, उसमें 7 फिर से प्लस कर देने हैं 16। तो 16 को क्या होगा? 16 को फिर से मंडे होगा। अब हमें क्या चाहिए था, इस तरह से अगर हम 7 प्लस करते जाएंगे ना तो हमारे पास वही सेम डे आता है। ठीक है, जितने भी हम 7 प्लस करते जाएंगे हमारे पास सेम डे आ जाएगा। तो जितना भी लेंथी क्वेश्चन हो आप उसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ लेना है वहाँ से। अब हम यहाँ से 2 दिन पीछे आ जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 14th डे चाहिए। तो 2 दिन पीछे आएंगे तो हमारे पास कौन सा दिन बनेगा? संडे। उससे 1 दिन पीछे आएंगे तो हमारे पास क्या कौन सा बनेगा? सैटरडे। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है जी? सैटरडे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। विच वन इज डिफरेंट? इनमें से कौन सा डिफरेंट है जी? लाहौर, कराची, रावलपिंडी, कोयटा या पेशावर? तो देखें लाहौर, कराची, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर। तो हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है रावलपिंडी। किस हिसाब से डिफरेंट है जी? कराची। कराची क्या है? कराची है सिंध का कैपिटल सिटी है। लाहौर पंजाब का कैपिटल सिटी है। कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है। पेशावर हमारे पास केपीके का कैपिटल सिटी है। लेकिन रावलपिंडी जस्ट एक सिटी है, ये कैपिटल सिटी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 138। 90% ऑफ 90। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से ऑलरेडी इस तरह के 2 एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये उससे मिलता जुलता तीसरा एमसीक्यूज है जो कि टेस्ट में आ रहा है। तो आपने जस्ट इसकी ट्रिक समझ लेनी है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने क्वेश्चन को समझने, आप लाजमी नहीं है कि ये एक सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए, आ भी सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं जो कि ऑलरेडी टेस्ट में आ चुके होते हैं, वो एमसीक्यूज रिपीट भी होते हैं तकरीबन 50 to 70%। तो देखें अब इसकी परसेंटेज हमने किस तरह से निकालनी है। हमने इसको आपस में करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। 1 0 इसके साथ कट जाएगी, 1 0 इसके साथ कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बन रहा है, बच रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 9 बच रहा है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 बच रहा है। तो हम इसको 9 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी? 81। तो देखें 81 कहाँ पर है? 90% ऑफ 90 कितना बनता है जी? 81 बनता है। यहाँ पर सी ऑप्शन में मौजूद है 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 139। विच वन इज डिफरेंट? इनमें से कौन सा डिफरेंट है जी? हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल या टेनिस? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आई थिंक बेसबॉल बनेगा। ठीक है, क्योंकि बेसबॉल ये क्या है, ये एक छोटी सी टेबल पर खेली जाती है। ये इसका राइट आई थिंक इसका राइट आंसर बनेगा फुटबॉल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? फुटबॉल, क्योंकि बाकी जो खेल हैं वो हाथ से खेले जाते हैं, लेकिन फुटबॉल में क्या होता है कि आपको हाथ अलाउ नहीं होता, आपने जस्ट फुट से खेलना होता है। फुटबॉल इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी सब क्या होते हैं, हम हाथ से खेले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें हाथ अलाउड नहीं होता, हमने पाँव से खेलना होता है। फुटबॉल फुट से खेलना होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 140। 5 boys write 5 pages in 5 minutes. A boy will write how many pages in 1 minute? 5 लड़के हैं जो कि 5 मिनट में 5 पेज लिखते हैं। ठीक है,
तो एक बॉय को 1 मिनट में कितना एक पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इसमें हर लड़का 5 पेज लिखता है 5 मिनट में, तो उसको 1 मिनट में एक मिनट में जो है ना वो कितना लिखेगा, एक लड़का 1 पेज ही लिखेगा। तो हमारे पास क्या आंसर है जी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। एक साल में कितने महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज आते हैं, 5, 6, 7 या 12। तो देखें सब किसी में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं, और एक महीना ऐसा आता है जिसमें 20, 28 या 29 डेज होते हैं, फरवरी। ठीक है, 4 साल इसमें क्या होता है जी, इसमें 3 साल तक चलता है 28 डेज, और फोर्थ ईयर होता है जिसमें इसमें 29 डेज होते हैं, जिसको लीप ईयर कहा जाता है, जो कि हर 4 साल बाद आता है। तो हमारे पास जो 31 डेज होते हैं वो होते हैं हमारे पास 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में क्यों कितने महीने दिन होते हैं, 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। उसके बाद एक हमने निकाल दिया जो कि हमारा लीप ईयर हो गया, और बाकी जो हमारे पास बचते हैं 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142। विच वन इज डिफरेंट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एंगल या हेक्सागोन। कौन सा डिफरेंट है इसमें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एंगल या हेक्सागोन। तो इसमें देखें एंगल हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि एंगल कोई शेप नहीं है। ठीक है, अगर शेप भी है तो ये इस तरह से हम एंगल को शो करते हैं, तो ये एक ओपन शेप है। बाकी क्या है सारी, ये बाकी सारी क्या है, क्लोज्ड शेप्स हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143। अ बॉय इज 3 years old, हिज सिस्टर इज 3 times older, व्हाट इज हर एज। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, तो इसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक लड़के की उम्र 3 साल है और उसकी सिस्टर की उम्र क्या है, वो उससे 3 times ओल्डर है, तो हमने उस लड़की की, उसकी बहन की उम्र बतानी है कितनी होगी। तो देखें 3 year उसकी उम्र है और वो उससे 3 times ओल्डर है, मतलब 3 times हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो उसकी बहन, उसकी सिस्टर की जो उम्र है वो क्या है, 9 years है। ठीक है, ऑप्शन सी पर हमारे पास मौजूद है 9 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। अगेन यहाँ पर मैं आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट नोट्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने उसमें अपना नेम, अपनी सिटी का नेम बताना है और अपनी टेस्ट डेट बतानी है। उसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना है, इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ये होगा, आपसे कोई भी इसकी फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि आप वाइस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का थर्ड लेटर कौन सा होगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं एन। तो हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, मैनेजमेंट में MAN। तो देखें एन हमारे पास यहाँ पर 3rd नंबर पर है और ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, इसलिए आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145। इन अ बस ऑफ 30 पैसेंजर्स। एक बस है जिसमें 30 पैसेंजर्स हैं, 2/3 आर मैन, जिसमें 2/3 क्या है, मैन है, और हमने वोमेन की परसेंटेज फाइंड करनी है, मतलब जो बाकी उसमें हैं वो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो देखें 2/3 का क्या मतलब है, जिसमें हमारे पास 20 क्या है, मैन है, और बाकी जो 10 है वो हमारे पास क्या है, वोमेन्स हैं। तो हमने जो उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो किस तरह से परसेंटेज फाइंड करेंगे, 10/30 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये बनेगी 33.33%। ठीक है, क्या बनेगा, 33.33% इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146। इन अ क्लासरूम ऑफ 150 स्टूडेंट्स। एक क्लासरूम में 1500 स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम में क्या है, 1500 स्टूडेंट्स हैं। 1200 आर प्रेजेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट किधर गया यार, जिसमें क्या है 1200 प्रेजेंट है। फाइंड द परसेंटेज। हमने किसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, हमने दोनों की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, जो भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, तो देखें अगर हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं 1200। ठीक है, ये क्या है, ये 4th मतलब 4 हिस्से उसके अवेलेबल हैं, एक हिस्सा उसका नहीं है। 3 5 से क्या होता है, 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 80% जो है ना हमारे पास वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, और हमारे पास जो अब्सेंट हैं वो हमारे पास 20% हैं। ठीक है, 80% हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और
20% यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147। इन अ क्लास ऑफ 500 340 आर बॉयज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। एक क्लास है जिसमें 500 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 340 क्या हैं, लड़के हैं। हमने लड़कों की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो देखिए हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसा कि सेम फार्मूला आपने ये याद कर लेना है, 340 डिवाइडेड बाई 500 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 जीरोज़ हम इसके साथ 500 वाली जीरोज़ के साथ काट देते हैं, हमारे पास ऊपर क्या बचता है जी, 340 बचता है। और 340 को हमने क्या करना है, 5 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। 340 को हमने 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि बनता है 68%, ठीक है। किस तरह से बनता है 68%, अगर आप इसको डिवाइड करके देख लें 340 को, 65 से क्या होता है हमारे पास 300 होता है, और 58 से क्या होता है हमारे पास 40 होता है, तो हम उसको निकाल लेंगे जो कि बन रहा है हमारे पास 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148। अरेंज इन डिक्शनरी। इसको क्या करना है, डिक्शनरी में, डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करना है। हमारे पास 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, मार्शिलो या मार्विलोस। तो इसमें देखें हमने सब अल्फ़ाबेट्स को देखना है। पहले हमारे पास दोनों में क्या आ रहा है, एम, उसके बाद दोनों में ए आ रहा है, दोनों में आर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, पहले में एस आ रहा है और दूसरे में वी आ रहा है। तो हमारे पास एस जो होता है वो अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास एस पहले आता है, तो इसी तरह से हमारे पास वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ पर एस पहले होगा, मार्शिलो जहाँ पर पहले होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है और ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149। विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कौन सा एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास थोरियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन या कार्बन। तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम। और अगर ये पूछा जाए कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो U-235। या ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटी में कौन सा एटम यूज़ किया जाता है, कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है जी, यूरेनियम है। और यहाँ पर कभी कभी प्लाटिनम भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर क्या है, यूरेनियम यूज़ किया जाता है। आपने यूरेनियम को टिक करना है। अगर यूरेनियम नहीं है, प्लाटिनम है ऑप्शन में, तो देन आपने प्लाटिनम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड। इनमें कौन सा है जो कि न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ATP, GTP, CTP या NAD। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास NAD। ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, बाकी सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151। बॉन्ड हैबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ विच कंपाउंड। बॉन्ड हैबर साइकिल ये कौन से कंपाउंड की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास आयोनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक या मॉलिक्यूलर। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बॉन्ड हैबर साइकिल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। कैटलिस्ट वर्क्स बाय। कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, रिड्यूसिंग एंट्रोपी, चेंजिंग इक्विलिब्रियम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है जी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। Mycelium of dormant fungus is stored in. Mycelium of dormant fungus is stored in. ऑप्शंस हैं एम्ब्रियो, एंडोस्पोर, जाइगोट या कोनिडिया। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एंडोस्पोर। कहाँ पर स्टोर होते हैं जी, एंडोस्पोर में स्टोर होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 154। वाटर रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम बॉटम होल विद स्पीड। वाटर जो है ये किस तरह से रिफ्लेक्ट्स विद बॉटम होल विद स्पीड, कौन सी स्पीड से होल से निकलता है जी। ऑप्शन है हमारे पास 2.2 मीटर पर सेकंड, 3.3 मीटर पर सेकंड, 4.4 मीटर पर सेकंड या 5.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 4.4 मीटर पर सेकंड। 4.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाटर जो है ना होल से रिफ्लेक्ट करता है। तो आज के जितने भी एमसीक्यूज थे हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। टोटल 154 एमसीक्यूज हो चुके हैं और अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी लाजमी से जाकर वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोज़ भी मिलती रहें। अगेन यहाँ पर आपको जो है ना मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँ, आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।